हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह का वक्त है और मैं नहा नू के हो गई हूँ, काम कर लिया है मैंने। आज थोड़ी लेट जगी थी ना, तो इस वजह से लेट हो गई। और ये मैंने गई हूँ रसोई में। कपड़े वगैरह मेरे ऐसे ही टंगे क्योंकि मैंने धो नहीं पाए हैं। और मेरी तबीयत जब देखो लेडीज़ों का जब समय पीरियड आ जाते हैं ना, तो सच बताऊं तो आपको तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो और काम हमें घर में संभालना ही पड़ता है। तो रोटी बना ली है मैंने। और फिर भी लास्ट का समय हमारी सैलरी का, तो घर में कुछ भी नहीं रहा, खाली हो गया घर की। जब लास्ट का महीना आता है तो ऐसे ही हम लोग कैसे गुजारा करते हैं वो तो हमें ही पता है। सैलरी जिसकी महीनादारी हम महीने पे बना के रख लेते हैं, जब लास्ट का समय होता है तो बड़ी मुश्किल से काटना पड़ता है। और सैलरी उतनी आती है जितना हमारा गुजारा हो सके, इससे ज़्यादा नहीं आ पाती, जिससे कि हम और चीज़ें भी खरीद सकें और पहले से कमेंट करके रख स्टॉक करके रख सकें। तो देखिए ये रात की रोटी है मैंने, और घी भी ख़त्म हो गया है थोड़ा सा। तो ये रात की रोटी है, मैं पहले से गंदा हो रहा था, मैं साफ़ कर लूँगी कपड़े से। और साफ़ करके, क्योंकि रोटियां रखते रखते ना हो जाता है गंदा जल्दी से। रोज़ाना तो न खैर नहीं धो पाती मैं, जब अ, हर बार एक हफ्ते में 2-4 दिन में धो देती हूँ, सॉरी। तो मैंने पोंछ लिया है। ये कई कपड़े, पता है रसोई के कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, कितना भी करो तुम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं बहुत साफ करके, और चिकने और हो जाते हैं तो मैं जल्दी से उन्हें फेंक देती हूँ, क्योंकि चिकने हो जाते हैं फिर वो धोने में भी नहीं आते। तो मैंने घी लगाया है, सिर्फ उनकी ही रोटी में घी लगा दिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि घी हो गया था ख़त्म। तो मैं उनके लिए रोटी निकालूंगी, अच्छे से पहले रोटी रख दूंगी। पेपर नहीं था बिछाने के लिए, तो मैं कॉपी बुक वगैरह का यूज करती हूँ। देखिए इसमें है टंकी में, डोलची में अलग से, मैं देखो खाली हो गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनकी ही रोटियों पे घी लगाऊंगी बस, वो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब घी रख जाता है तो रोटी अच्छी से खप जाती है। और मैं सब्जी एक ही टाइम बनाती हूँ, शाम की टाइम। तो शाम की टाइम बना लेती हूँ, मुझे रात की रोटी सब्जी रखने पड़ती है, क्योंकि दोनों टाइम बनाऊंगी तो मेरे घर पे खाई जाती नहीं है। तो मैं शाम को ही खा बनाती हूँ, जो कि शाम को जो अच्छे से खा लेते हैं। और सुबह अगर ख़राब हो जाती, वैसे तो वहाँ पर एसी वगैरह चलती है तो नहीं ख़राब हो पाती, रख देते हैं गर्मियों में तो। लेकिन मैं रात की सब्ज़ी रखती हूँ। देखो जैसा हमारा समय वो होता है, अपनी 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 वो होती है। देखो तो हम उसी हिसाब से हम अपना घर गृहस्थी चलाते हैं। तो मैंने ये रात की रोटी, सब्जी, सॉरी, रात की सब्जी रख दी है। और इधर अब आई हूँ मैं यहाँ पर पेपर ढूंढने के लिए। तो पेपर मेरे सारे, जैसे न्यूज़ पेपर ले आते तो न्यूज़ रख देती हूँ, नहीं तो कॉपियों में से निकाल के रख देती हूँ, जो भी कॉपी भर जाती है बच्चों की। तो कॉपी के जो लिखावट होती है वो रोटियों में भी छप जाती है, सही बताऊँ तो मैं, जो पानी आ जाता है। और फिर तो ये कभी कभी मेरा बेटा है, वो ऑर्डर मंगाता है ना, तो इसमें खाने पीने की चीज़ आती है ना, तो मैंने ये रख रखे हैं। तो इनमें से देखिए मैं फाड़ूंगी और ये ही लगाऊंगी। ये मोटे हैं ना और अच्छे भी रहेंगे जल्दी से। जब रोटी में से जो निकलता है पानी, वो तो मतलब ये गीले नहीं होंगे जल्दी से। तो देखिए मैंने इसी में से मैं फाड़ लूँगी इसको। और बहुत सारे, जब वो लड़का ऐसा ही है, जब आ जाते हैं तो देखो खचवानी में जो खाने पीने के बच्चे तो मानते ही नहीं है, तो वो मंगा लेता है खाने पीने के लिए, तो मैं रख लेती हूँ इसीलिए। और देखो मैंने पेपर ऊपर वाला गंदा हो गया था किचन का, तो मैंने वो भी इसी में से फाड़ के चिपका दिया है, क्योंकि सब्जी वगैरह छोंकते हैं ना, तो बहुत सारी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती, और चिकनी चिकनी हो जाती, वो साफ़ ही नहीं होती। इस वजह से मैंने चूल्हे के पास पे लगा दिया है, जिससे कि दीवार ख़राब नहीं हो, मंगा पाया नहीं। तो मैंने देखो ये रख दिया है, और मैं उनके लिए रख दूँगी। इसी में पेपर लगा दिया, ये वाला मैंने फाड़ करके। और एक मेरा हस्बैंड का है, और बेटा भी जाता है, वो पढ़ भी रहा है, और थोड़ी अपनी जॉब भी कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई लायक कर लेता है, खर्चा लायक अपनी, उसको क्या। और जब तक बच्चे
अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, मतलब अपने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब तक बच्चों के लिए खर्चा खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का हो जाता है, बढ़ जाता है पढ़ाई लिखाई का, और उनके भी शौक़ हो जाते हैं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल वगैरह के। तो जब बच्चे पूरे पढ़ लिख जाते हैं और समझदार बड़े हो जाते हैं तो देखो घर में, अब जब तक बच्चे छोटे रहेंगे और बीच में जब बीच के बड़े होते हैं बच्चे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा परेशानी दिक्कत आती है घर में, क्योंकि बच्चा की पढ़ाई लिखाई भी आजकल बहुत महंगी हो रही है। क्योंकि पढ़ाना लिखाना और उनके शौक़ मौज करना, और अकेला आदमी क्या करे। तो बच्चों को भी थोड़ी हेल्प करता है, थोड़ी सी हेल्प अपनी पढ़ाई लायक तो करता ही है। तो उसको भी मैंने लगा दिया है लंच, और ये मेरे हस्बैंड का है और उसके लिए, दोनों के लिए मैं करके रख दूँगी, लंच लगा के रख दूँगी जो। और हमने अपने लिए तो ऐसे ही बचा के रखती हैं थोड़ा सा उनके लिए, और ठाकुर जी के लिए तो मैं तिल का तेल मंगा लेती हूँ पूजा के लिए। और घर में तो मैं अपने ऐसे ही हम खा पी लेते हैं। और तो क्योंकि लंच में थोड़ा सा रोटी घी लग जाता है तो अच्छी बनी रहती है रोटी, और क्योंकि 1-1:30 बजे लंच होता है इनका खाने के लिए, तो गरम भी नहीं मिल पाती रोटी, तो इस वजह से थोड़ा घी लगा देते हैं तो अच्छी रहती हैं रोटियां, और घी लगाना भी अच्छा होता है। तो देखिए, तो मैं रसोई में जब मैं पीरियड से हो जाती हूँ तो मैं कहते हैं जाते नहीं हैं, लेकिन देखो पति के लिए बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, और देखो सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, हमारे घर में कोई नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाती मैं, भगवान को अपने ऊपर का ही कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ और उनके लिए मेवा मिश्री का भोग लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह, और ड्यूटी वाले इनके आदमियों के लिए तो जल्दी होता है, तो मैं ही उनके लिए फिर खाना पीना बनाती हूँ। मेरी पूजा भगवान की मेरी बेटी ने कर ली है, और मैंने लंच लगा दिया। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते